एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, हमारे आदरणीय प्रमोद सर, तमाम सभी साथियों को मैं झारखंडी जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज एनिवर्सरी की ढेर सारी बधाई के साथ साथ शुभकामना भी देता हूँ। परिचय तो मेरा बता ही दिए हैं आदरणीय उमेश सर, फिर भी मैं अपने परिचय आपको बताता हूँ। मेरा नाम हुआ विजय कुमार महतो, मैं रांची झारखंड से हूँ। और आरसेम मुझे मिला था कुछ साल पहले। आरसेम से पहले मैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लोन लेकर एक दुकान चला रहा था। ऐसे बहुत बड़े फैमिली से नहीं हूँ, बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, किसान फैमिली से हूँ। पढ़ाई लिखाई मैं सरकारी स्कूल में किया हूँ, और ऐसे स्कूल में किया हूँ जिसका खिड़की दरवाजा भी नहीं हुआ करता था। मैंने बिल्कुल पुअर जो है फैमिली जिस तरह से मेंटेन करता है उस तरह से मैं अपने आप को मेंटेन करके और फिर आगे बढ़ रहा था। लेकिन सोच बड़ा था कि कुछ बड़ा करना है, फिर बिजनेस में कन्वर्ट हुआ, वही लोन लेके दुकान किया था। उसी बीच ही आर्ट से बिजनेस मुझे मिलता है। मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम कभी जीवन में मैं सुना भी नहीं था। वो व्यक्ति आता है, कहता है कि तेल, हल्दी, नमक, मसाला वगैरह इस सिस्टम से यूज करने से आपके घर में पैसा आएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, और आपके नीचे भी है, आप आदमी, आपको लगाना है। तो मैंने उनको अपशब्द भी कहा था, बोला था कि आप जो काम करते हो भाई जी, आप उस काम को करो। ऐसा बहुत सारा मैंने सुना है कि लोग अपना घर बेच देते हैं, दरवाजा बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, इज्जत मान प्रतिष्ठा जो है समाज में खो देते हैं। तो आप भी ये सब काम मत करिए, ये सब बेकार की बातें हैं, सब नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति बेचारा चुपचाप चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको दबाव पड़ता है, या तो फिर से गाइड किया जाता है, फिर हमारे पास आते हैं। एक दिन नहीं, लगभग इस तरह से 15 दिन हमारे घर पे आते हैं और आरसीएम के बारे में समझाते हैं। मैं उसको चुप रहने के लिए आरसीएम को ज्वाइन किया, 1500 रुपया मैं दिया था कि ये व्यक्ति अब चुप हो जाए। लेकिन ज्वाइनिंग तो हो गई, बैग उग मिला था, 3 सेट पैंट शर्ट का कपड़ा था, मैंने रख दिया, सिलाया भी नहीं। लेकिन वो क्या है कि काफी जिद्दी आदमी था। एक दिन एक बोलेरो में हमें बोला कि संडे है आज, तो दुकान आपका बंद है, चलिए बोकारो चलना है। बोकारो स्टील सिटी हमारे झारखंड में ही है। वो हमें ले गए थे उस मीटिंग में, और इस मीटिंग में मैं राकेश जी से मुलाकात हुई थी। राकेश जी मीटिंग ले रहे थे, और मीटिंग लेने के बाद जब वो बाहर मैदान में आए, बोले रांची से कितने लोग हो, तो हम लोगों ने कहा कि 8 लोग हैं। फिर बैठ के वो समझाने लगे कि ये बिजनेस काफी यूनिक बिजनेस है, इसमें खोने के लिए कुछ है नहीं, आप ज्वाइन करोगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बनेगा, आप थोड़ा इसमें सीरियस लो, और रांची में एक प्रोग्राम रखो। मैं वहां से आके, क्योंकि रांची में दुकान था तो थोड़ा सा गुडविल तो था ही, मैं तुरंत जो है एक, अच्छा कोई आइडिया भी नहीं था, तो मैं एक स्कूल का बरामदा में जो है टेंट लगा के राकेश सर का सेमिनार किया था, फर्स्ट टाइम। और सेमिनार के जुगाड़ में जो है काफी व्यस्तता के कारण भी मैं इनका मीटिंग सुन नहीं पाया था। काफी लोग तो आए थे, मोटा मोटी 70-75 लोग आए थे। और उस मीटिंग के बाद अपने टीम में जितने लोग कुछ कुछ ज्वाइन किए थे, वो काफी बूम कर गया। फिर भी मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ी मीटिंग, बीसी सर की मीटिंग थी, वहां भी ले जाया गया। वहां पर मैंने एक व्यक्ति का जो अनाउंसमेंट था उसी से असर पड़ गया। मैंने एक कहिए तो क्लिक कर गया। वो व्यक्ति कहा कि मैं सब्जी बेचने का काम करता हूँ, और पढ़ा लिखा जीरो हूँ, सब्जी बेचता था, लाता था, बेचता था, और आरसीएम को ज्वाइन किया, आज आरसीएम से 32,000 का चेक है। तब मेरे को लगा कि भाई ये अनपढ़ व्यक्ति, सब्जी वाला व्यक्ति 32,000 रुपया कमा सकता है, तो मैं भी इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता हूँ। और उसी दिन से थोड़ा समझना चालू किया, काम करना चालू किया। फर्स्ट चेक 642 रुपया का आया था। कष्ट तो बहुत हुई थी, मैंने रिश्तेदार तो ये भी बोल दिए थे कि मेरे घर पे मत आना, ऐसा बैग वो लेके मत आना। मैंने 100 को दिखाया तो एक आध लोग यस किया है, इस तरह से जो है मैंने 6 महीना लगा था 642 रुपया का चेक ले आने में। 6 महीना में 642 का चेक आया था। काफी परिश्रम किया, काफी मेहनत किया। हाँ, उसके बाद इस बिजनेस का जो है धीरे धीरे इनकम बढ़ता गया, पिन लेवल भी बढ़ता गया, लीडरशिप आया। राकेश जी बोले थे कि मैं अल्टो कार परचेज किया था
फर्स्ट टाइम मैं उनको जो है उनकी बात सुना था और मुझे लगा था कि मुझे भी खरीदना चाहिए। तो दो स्टार पिन पे ही मैं अल्टो कार परचेज किया था, नया कार, आरसीएम के पैसे से। फिर बढ़ता गया, रोल्टी अचीवर बना, उन्होंने आदेश दिया कि भाई आप रांची शिफ्ट कर जाओ टाउन में, देहात में आपको रहना नहीं है। तो फिर टाउन में आ गए, इनकम बढ़ता गया। फिर मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी वरना। फिर इनकम बढ़ता गया, इस बिजनेस का जो है पर्ल अचीवर बने, पर्ल बने। उसके बाद कोरोना का टाइम आया तो उस समय स्टार पर्ल बन गए, जबकि कुछ नहीं किए, घर पे सोए रहते थे, स्टार पर्ल बन गए। फिर अभी ये स्थिति ये है कि इनकम 1,36,000 हाईएस्ट इनकम हमको आरसे में अभी तक दिया, 1 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम दिया। अब अभी गाड़ी तो मैंने दो खरीदा था, तीसरी गाड़ी में स्कॉर्पियो S11 जो है आरसिम के कमाई से मैं लिया हूँ और उसी में चलता हूँ विद ड्राइवर के साथ। इधर अभी फिलहाल जो है, और कुछ और मैंने इच्छा थी कि गाड़ी कुछ और खरीदा जाए, तो एक गाड़ी में जिप्सी रीमॉडलिंग करा के बहुत अच्छे तरीके से उस पर चलता हूँ। तो आरसिम जो है बहुत मजे की लाइफ देता है, और मुझे दिया। आज लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया, रहन सहन। जैसा उमेश सर बता रहे थे, संगत एक से एक वीआईपी रांची के, चाहे तो आईएएस हो कि आईपीएस हो, चाहे तो वो मिनिस्टर हो कि विधायक हो, ये सब कोई मायने नहीं रखता, वो सब हमारे साथ बैठ के चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो आज बहुत एक मैंने रिगार्ड भी मिलता है समाज में, और बहुत अच्छा लगता है। लोग पूछते भी हैं आप क्या करते हैं, तो गर्व से कहते हैं कि हम आरसिम करते हैं। वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये काम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैं कुछ प्रोडक्ट भी उनको, कई एक जो है एमएलए हैं, उनको मैं प्रोडक्ट भी अपना हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल भी मैं देता हूं उनको। तो इस तरह से जो है एक बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, और मजे की लाइफ है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कष्ट तो हुआ था, कष्ट तो जब आरसिम करते थे तो लोग इग्नोर करता था, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में जब आप सक्सेस नहीं होते हैं तो थोड़ा सा कष्ट तो देता ही है, अपने लोग ज्यादा देते हैं। तो मुझे भी मिला था, और पैसे की भी तंगी आई थी, ऐसी बात नहीं है। मैं आरसिम जब कर रहा था तो आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सा डगमगा गया था। और ऐसी एक एक घटना मुझे याद है जो मेरे जीवन को काफी झकझोर के रख देता है। एक बार बाइक में मैं आरसिम के लिए गया था और मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था। पॉकेट में पैसा ही नहीं, पॉकेट में देखा तो मात्र 5 रुपया है। तो मैं पेट्रोल पंप वाले को कहा कि भाई जी, उस समय हाथ घड़ी भी हम लोग पहनते थे। तो मैं कहा कि भाई जी, इस आप जो है हमें पेट्रोल दे दीजिए, कल मैं आऊंगा और आपको पैसा दे दूंगा। शाम का टाइम था, लेकिन वो पेट्रोल पंप वाला बोला नहीं दूंगा। मैं बोला कि ऐसा करिए, घड़ी रख लीजिए, लेकिन आप हमें आधे लीटर पेट्रोल दीजिए। तो बोला नहीं भाई जी, ऐसा नहीं कर सकते, हम भी तो किसी के अधीन में है, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर हमने जो है बाइक कुछ दूर ले गया तो एक किराने का दुकान मिला था। घर मेरा वहां से 15 किलोमीटर था, शाम का टाइम था। और किराने की दुकान वाले को मैं कहा कि भाई जी, वो आप दीजिए, वो तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, बाइक झुका के, हाँ, हमने बोला कि मैं झुका के स्टार्ट करता हूँ, आप 5 रुपये का मिट्टी तेल डाल देना इसमें, जितना हो सकेगा। और वो बेचारा 5 का क्या, ज्यादा ही डाल दिया था। और बाइक स्टार्ट करके उसमें मिट्टी तेल डाल के 5 स्पीड में जो है घर पहुंचा था। तो आज उस टाइम को मैं याद करता हूँ तो लगता है कि क्या जीवन था, क्या संघर्ष था। और इस तरह का जो है कष्ट आरसिम के डिस्ट्रीब्यूटरों को, अचीवरों को होता है कभी कभी। तो ये सब दिन मैंने देखा, और जो है आरसिम को संघर्ष करते हुए आगे बढ़ाया। आज स्थिति ये है कि आज कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, आज एक अच्छे जगह पर हैं। और ऐसी आशा और उम्मीद जो है आप रख सकते हैं कि आने वाला दिन इस पिन के आखिरी छोर तक हम जाएंगे, ये मेरा ड्रीम है। तो यही मेरा जो है जीवन रहा है। बाकी अभी तक का जो सफर रहा है यही है। आगे जो है मैं निश्चित रूप से इस बिजनेस में और भी जो है एक अच्छे तरीके से इसको करने के लिए तत्पर हूँ। आज पूरे झारखंड में हर जिले में लगभग लगभग अपना
कहीं ना कहीं एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड किया हूँ। और अचीवर भी हम समझते हैं कि हमारे नीचे काफी अच्छे अचीवर भी आए हुए हैं। ट्रांजैक्शन भी 1,59,00,000 तक हाईएस्ट ट्रांजैक्शन भी इस बिजनेस में मेरा गया है। हमारे नीचे कई एक लीडरशिप, रॉयल्टी, स्टार पर्ल, पर्ल, एमराल्ड, इस तरह का भी पिन हमारे जो है टीम में है। और मैं निश्चित रूप से आने वाला दिन जो है सारे टीमों को जो है एक साथ लेकर एक अच्छी पिन पर मैं निश्चित रूप से जाऊंगा और अपने सम जो है टीम के हित में काम निश्चित रूप से करूंगा। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं फिर से जो है उमेश सर को आमंत्रित करता हूँ स्क्रीन पर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विजय जी। कहते हैं हमारे आदरणीय राकेश शर्मा जी कहते हैं बराबर, जब भी सेमिनार शुरुआती के दौर में हम भी देखते थे तो एक कोटेशन कहते थे, कुछ लोग तो संग संग आएंगे, कुछ लोग देख कर रंग और ढंग आएंगे, बाकी बचेंगे वो होकर तंग आएंगे, लेकिन सब आएंगे। और वाकई अब जो है वो समय आ गया है, और वाकई आपसे साबित होता है कि आपके यहाँ 15 दिन तक लगातार आपके पास गए, और आप इसलिए नहीं आए कि आपको आरसीएम बढ़िया लगा, इसलिए आए कि उसे जान छुड़वाना था तंग होके, कि भाई इसकी ज्वाइनिंग कर लो, 1500 का किट खरीद लो, इसको छोड़ दो, ताकि ये जान का खेड़ा छोड़ देगा। और ऐसे ही आज उम्मीद नहीं थी विजय जी की आज जो है इस सिस्टम से करोड़ों की इनकम आ सकती है, लाखों लोगों को आप रोजगार देने का मौका आपको मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई आपकी स्टोरी से जो है सर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और कहते हैं आदरणीय राकेश सर कि जिंदगी में सिर्फ 3 साल कर लो या 30 साल कर लो, वाकई वो सही बात कहते हैं। 3 साल जिंदगी के 3 पौन होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जो बचपन में सुख प्राप्त कर लेता है तो उसको जवानी और बुढ़ापा, वो दो को डिसाइड करना पड़ता है कि सुख करे या दुख करे, वो बचपन का बात होता है। लेकिन जो जवानी में सुख कर लेता है, बुढ़ापे में दुख होता है। और जो जवानी में दुख तकलीफ झेल लेता है, बुढ़ापे में सुख करता है। ये बड़े बड़े साधु संत महात्मा, बड़े बड़े जो है माने लोगों को कहना है ये। और वाकई यहाँ पर जो है जो आता है, अगर थोड़ी सी, अगर 2 4 5 साल अगर कष्ट झेल लिया हम आपके